हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अजय चौहान। हम स्टार्ट कर रहे हैं इविंग सार्कोमा। इविंग सार्कोमा हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर है। किसका? बोन का। अगर हम देखें 0 से 10 ईयर में जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर है वो क्या है? इविंग सार्कोमा। 10 टू 20 ईयर में इविंग सार्कोमा खुद ज़्यादा पाया जाता है। तो इविंग सार्कोमा किस एज ग्रुप में ज़्यादा पाया जाता है? 10 टू 20 ईयर में। आगे हम देखें बोन कौन सी अफेक्ट होती है। वैसे ये बोन के किस पार्ट को अफेक्ट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायाफाइसिस को इन्वॉल्व करता है, डायाफाइसिस को। और ये मोस्ट कॉमन बोन किसे इन्वॉल्व करता है? ये मेनली इन्वॉल्व करता है फीमर को, टिबिया को, और ये फ्लैट बोन को भी इन्वॉल्व करता है। इसमें हम देखें इसका ओरिजिन मल्टी सेंट्रिक है, ये कहीं से भी आ सकता है। इसके अलग अलग सेंटर से ओरिजिनेट हो सकता है। आगे साइट हम बात कर चुके हैं, ये डायफाइसिस को इन्वॉल्व करता है मोस्टली। ग्रोस पैथोलॉजी दिखने में कैसा होता है? ये लार्ज एरिया को इन्वॉल्व करता है बोन के, और एंटायर मेडुलरी कैविटी को इन्वॉल्व कर सकता है। तो शुरू में क्या होगा, जिससे मेडुलरी कैविटी को अफेक्ट करा, जैसे ट्यूमर को कट करेंगे तो ये ग्रोस अपीयरेंस लिखा है, इसलिए कैसा दिखेगा? ग्रे वाइट दिखेगा टिश्यू, और ये सॉफ्ट लगेगा। सॉफ्ट कैसा? ऑलमोस्ट लाइक ए पस। आगे हम देखेंगे कि ये जो बोन है वहाँ से एक्सपांड करेगा, तो ये पेरियोस्टियम को क्या कर देगा? एलिवेट कर देगा। पेरियोस्टियम को एलिवेट करता है और ये लेयर बाय लेयर एलिवेट करेगा, तो सब पेरियोस्टियल न्यूबोन बनती है। तो जो पेरियोस्टियम है, जो बोन है, वो लेयर बाय लेयर हमें दिखती है। और उसके बाद जब ट्यूमर और एक्सपांड करता है तो वो रप्चर हो जाता है थ्रू द कोर्टेक्स एंड एक्सटेंड इनटू द सॉफ्ट टिश्यू। आसपास के सॉफ्ट टिश्यू में ये ट्यूमर चला जाएगा। हिस्टोपैथोलॉजिकल में हम देखेंगे तो ये हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर है। इसमें बिल्कुल स्मॉल सेल पाई जाती है, यूनिफॉर्म सेल पाई जाती है, रिजेंबल करती है लिम्फोसाइट की तरह बिल्कुल। और इसका जो सेंटर होता है, सेंट्रल क्लियर एरिया होता है ट्यूमर सेल के सराउंडिंग। सेंट्रल क्लियर एरिया के अराउंड, जैसे सेंट्रल क्लियर एरिया है उसके अराउंड जो है वो सेल जमा हो जाती है। तो ये किस तरह का पैटर्न बनाती है? सूडो रेजेट तरह का ये पैटर्न बनाती है। और ये ट्यूमर जो है वो हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ये ग्रो करता है फास्ट और मेटास्टेसिस हो जाती है इसकी जल्दी से। और कहाँ जाता है? ये लंग में मोस्ट कॉमन। आगे क्लिनिकल फीचर क्या रहेंगे? पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगा, हिस्ट्री होगी ट्रोमा की, और यहाँ फीवर से एसोसिएट होता है, मैलेज से एसोसिएट होता है। यहाँ हिस्ट्री है ट्रोमा की और फीवर से एसोसिएटेड है, तो ओफन ही कंफ्यूज हो जाते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस से, क्योंकि उसमें भी ऐसे फीचर मिलते हैं। इसमें CD99 मार्कर पॉजिटिव होता है। और यहाँ मोस्ट कॉमन जो ट्रांसलोकेशन होता है वो ट्रांसलोकेशन 11, 12, 22 ट्रांसलोकेशन मोस्ट कॉमन पाया जाता है। उसके अलावा ट्राइसोमी 8 और 21 में भी ये ट्यूमर पाया जा सकता है। एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्वेलिंग मिलेगी। कहाँ? ये मोस्टली डायफाइसिस पे लोकेटेड रहेगी स्वेलिंग। अगर हम देखेंगे रेडियोलॉजिकल में, तो यहाँ इंपॉर्टेंट एक साइन हमें याद रखना, ओनियन पिल अपेरेंस। जो न्यूबॉर्न बन रही थी, सब पेरियोस्टियल न्यूबॉर्न बनती है, तो वो ओनियन की पिल की जैसे अपने को दिखेगा। जैसे ये डायफाइसिस तो ओनियन पिल अपेरेंस अपने को दिखेगा। आगे हम देखेंगे एक्सरे पे। आगे हम देख रहे हैं कि इसके ट्रीटमेंट डीडीज की क्या हो सकती है। अपन ने बात की थी इविंग क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकती है। तो इसे हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में सिक्विस्ट्रम मिलता है, वेल डिफाइंड क्लोएका मिलता है अपने को। और ये मेनली कहाँ लोकेटेड होता है? क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस मेटाफाइसिस में। जबकि इविंग सार्कोमा कहाँ लोकेटेड होता है? डायफाइसिस में। ट्रीटमेंट में हमें क्या करते हैं? हम कीमोथेरेपी एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे पेप से हम याद रख सकते हैं। पी से प्लेटिन, कौन सा? सिस्प्लेटिन। ए से क्या जाएगा? एड्रियामाइसिन। उसके अलावा बी से क्या जाएगा? विनक्रिस्टिन। इसके अलावा अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम कितने साइकिल? 14 साइकिल देते हैं ओवर 9 टू 10 मंथ, हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा जैसे हमने कीमोथेरेपी यूज़ करी, उसके अलावा क्या हम लोकल कंट्रोल करेंगे? क्योंकि ये मल्टी सेंट्रिक होता है, हमें ध्यान रखना है। तो इसका अलग अलग सेंटर हो सकते हैं, तो इसीलिए हमें कीमोथेरेपी का बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे आ जाएगा लिम्ब साल्वेज सर्जरी प्रेफर्ड की जाती है। और रेडियोथेरेपी, यहाँ ध्यान रखना है कि रेडियोथेरेपी के लिए ये ट्यूमर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, हाई सेंसिटिव है। पर यहाँ रेडियोथेरेपी यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसके ज़्यादा यूज़ नहीं करते, कीमोथेरेपी ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर तो है, लेकिन जब तक ट्यूमर पता लगता है तब तक वो मेटास्टेसिस हो चुकी होती है उसकी।
मेटास्टेसिस हो जाता है उस ट्यूमर का, क्योंकि हाईली मेलिग्नेंट ट्यूमर था। दूसरा रीज़न ये है कि रेडिएशन थेरेपी अपन बच्चों में ज़्यादा अप्लाई नहीं करते हैं, तो ये जो है इसके ट्रीटमेंट में इसलिए अपन ने कीमोथेरेपी दिया। उसके अलावा अपन सर्जरी या फिर रेडियोथेरेपी प्रेफर्ड करते हैं, या फिर दोनों। तो ये हमने कंप्लीट करा इविंग सार्कोमा। थैंक यू।